अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने टेक्निकल एक्सपर्ट पर पहली बार विज़िट किया है तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रख सकें। और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पेज सेटअप मैनेजर और प्लॉट कि हम प्लॉट मीन प्रिंट हम किस तरह से करते हैं और प्रिंट करने से पहले हम पेज का सेटअप किस तरह से करते हैं। ये फ़ाइल के मेन्यू में आकर एक पेज सेटअप मैनेजर है और दूसरा ये प्लॉट है। तो पेज सेटअप मैनेजर में हम इसको क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा पेज सेटअप मैनेजर से। इसमें जो हमारे पास मॉडल है इस वक्त यहाँ से प्रिंट करना है तो ये करंट है। इसमें हम इसकी मॉडिफाई में जाएंगे, सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको सेटिंग करते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे तो हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर हमारे पास पेज सेटअप नेम है कि हमारे पास किस नाम से वो फ़ाइल है। तो हमारे पास इसका कोई नेम अभी तक हमने नहीं दिया था, इसलिए वो इसको नहीं ले रहा। उसके बाद फिर हमने ये प्रिंटर का नेम देना होता है यहाँ पे कि हमारे पास जो भी प्रिंटर हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो उसका नाम इधर ज़रूर आ रहा होता है। तो हम उसको यहाँ से कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पेपर साइज़ है कि हमें किस साइज़ का पेपर चाहिए, किस साइज़ के पेपर पे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स होते हैं, A4, A5, A1, A2, A3 इस किस्म के। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है या वो लीगल यूज़ होता है या फिर A4 पेज पर यूज़ होता है। जैसे ये A4 है तो दूसरा तो ये A4 है, तो इसमें से हम कोई एक पेपर यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास या आप जो भी पेपर यूज़ करना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लॉट एरिया है, बट टू अ प्लॉट। सबसे पहले हमारे पास डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें डिस्प्ले के ऊपर जितना पेज जितना हिस्सा हमें डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ रहा है वो प्रिंट होगा। उसके बाद इसका दूसरा है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या है कि ये सारा का सारा जितनी भी हमारी ड्राइंग बनी हुई है ये सारी की सारी ड्राइंग बड़ी होकर सिर्फ पेज के ऊपर आएगी, एक पेज के ऊपर आएगी। उसके बाद हमारे पास लिमिट्स है। लिमिट्स क्या है कि हम किसी लिमिट्स के अंदर रहकर यहाँ पर हम लिमिट्स देते हैं कि हमने पेज को कितने लिमिट्स के अंदर रहते हुए यहाँ पर कितना ऑफसेट देते हुए हमने पेज को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम उसका लिमिट देते हैं, उसका ऑफसेट्स देते हैं। उसके बाद हमारे पास विंडो है। विंडो क्या है कि हम जितनी भी विंडो बनाएंगे तो हमारे पास उतनी विंडो के लिए विंडो सेलेक्ट होगी और इतना एरिया हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा विंडो बनाने से। जो ही हम विंडो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास फ़ौरन वो पेज के ऊपर चला जाता है जिसको हम प्रिंट करना होता है हमने, तो उसको फिर हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एक विंडो बनाकर। इसके बाद हमारे पास ऑफसेट है, प्लॉट ऑफसेट ओरिजिनल सेट टू प्रिंटेबल एरिया है कि हम जो पेज लगाना चाहते हैं, जिस पेज पे प्रिंट कर रहे हैं वो सेंटर टू प्लॉट करें या हम उसको XY का मतलब है कि हम लेफ़्ट राइट से अप डाउन से पेज को चारों साइड से सारों साइड से हम कितनी उसकी जो ऑफसेट है वो देना चाहते हैं, कितना एरिया छोड़ के वो प्रिंट शुरू करे, कि पेज को साइड से कितना छोड़े। तो उसके लिए या हम सेंटर प्लॉट के वो ऑटोमेटिकली उसको ले ले, ऑटोमेटिकली उसको सेंटर में प्लॉट कर दे। उसके बाद हमारे पास प्लॉट स्टाइल टेबल है, पिन असाइनमेंट्स है कि यहाँ पर हमने किस टाइप की फ़ाइल को प्रिंट करना है। तो उसमें ये नहीं होता है जैसी जिस टाइप की फ़ाइल है उस फाइल को छोड़ दो वैसे ही प्रिंट हो जाए। उसके बाद शेडेड व्यू पोर्ट है कि हमें ये कैसे नज़र आए, एज डिस्प्ले जैसे ये बना हुआ वैसे ही नज़र आए, या वायर फ्रेम नज़र आए, हिडन नज़र आए, 3D हिडन नज़र आए, 3D वायर फ्रेम नज़र आए, कंसेप्चुअल और इलास्टिक हो, रेंडरिंग हो, ड्राफ्ट हो, लो हो, मीडियम, हाई प्रेजेंटेशन है। तो हम एज डिस्प्ले पे इसको रखेंगे क्योंकि जैसा है वैसे ही हमें नज़र आना चाहिए, वैसा ही प्रिंट हो जाए। नॉर्मल के अंदर फिर हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके भी ऑप्शन, इसकी क्वालिटी कैसी हो तो नॉर्मल क्वालिटी का हमें चाहिए ना, मैक्सिमम, कस्टम, प्रेजेंटेशन, प्रीव्यू, ड्राफ्ट है तो हमें नॉर्मल चाहिए तो उसको नॉर्मल रख लें। उसके बाद ये प्लॉट विद अ प्लॉट स्टाइल के साथ ऊपर चेक हुआ कि अगर ये जो प्लॉट स्टाइल हमने लगाए हुए हैं जितने भी स्टाइल हैं ये अगर चेक ऑफ होगा तो ये वाले जितने भी स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसको पिक नहीं करेगा जब तक ये
ऑन नहीं होगा। इसको ऑन करेंगे तो तब इसको, तो ये नन है, इसको ऑन रहने दें या बंद कर दें, इसके कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग ओरिएंटेशन है। ड्राइंग ओरिएंटेशन क्या है कि हमारे पास ये ड्राइंग जो पेपर है वो पोर्ट्रेट आए या लैंडस्केप उसके ऊपर प्रिंट करे। लैंडस्केप में पेपर को प्रिंट करे या पोर्ट्रेट में करे, तो यहाँ से हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप देते हैं। और प्लॉट अपसाइड डाउन है क्या कि एक साइड से प्रिंट कर रहा है, तो हम फिर क्या करते हैं, अगर प्लॉट अपसाइड डाउन करेंगे तो दूसरी साइड से प्रिंट करेगा, तो वो पेज का जो साइड है वो चेंज करता है। तो उसको करने के लिए हम इसको इस प्लॉट अपसाइड डाउन को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये फिट टू पेपर है कि पेपर के ऊपर फिट हो, या हम कोई स्केल दें, किसी स्केल के मुताबिक उसको, किसी यूनिट किसी स्केल के मुताबिक उसको प्रिंट करे। तो फिट टू पेपर है कि फिट टू पेपर जैसा पेपर है उसके ऊपर अपने फिट तरीके से उसको प्रिंट कर दे। तो इसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं, तो हमारे पास उसके बाद ये क्लोज़ कर दें तो आपके पास ये पेज का सेटअप हो जाता है। उसके बाद आपको दो तरीक़ों से आप प्रिंट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप प्लॉट के ऊपर जाकर डायरेक्ट क्लिक करें, या फिर दोबारा ये यहाँ से Ctrl+P दबाएं तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। कंट्रोल का बटन दबाते हुए +P का बटन दबाएं तो आपके पास हो जाएगा। तो जो सेटिंग हमने की थी वो सारी की सारी सेटिंग हुई होती है। विंडो हम बनाकर इस विंडो के अंदर तो हम उसको कर लेते हैं। यहाँ से कोई मैं वैसे प्रिंटर तो है नहीं, लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह का प्रिंट इसके ऊपर आएगा जो हमने जितनी विंडो सेलेक्ट की थी। तो इस तरह हम फिर यहाँ से प्रिंट के ऊपर प्रीव्यू करने के बाद हम यहाँ पे प्लॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होना शुरू हो जाता है। मेरे पास चूँकि तो ये प्रिंटर है नहीं, इसलिए प्रिंट नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और इसको अपने अकाउंट्स में शेयर भी कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।